नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। ये दूसरा पार्ट है, अध्याय 1 पार्ट 2, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले पहली वीडियो में जो पहली वीडियो बनी थी उस वाले में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं के लक्षण क्या होते हैं, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का उत्सर्जन, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन। अगला टॉपिक इसमें था रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक था इसमें अभिकारक एवं उत्पाद किसे कहते हैं। ये सब जो है हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस इसमें आपको रिवीजन कराया जा रहा है क्या पढ़ चुके हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक, आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 2 जिसमें हम बस 3 ही टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट 2 9 है, इसी जो हमने कल पढ़ा था वहीं से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार कहते हैं, जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर इसमें ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ये 2 अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक 9.4, अगला पॉइंट है इसमें, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G लिख देते हैं, जली के लिए AQ लिखते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें S मतलब ये ठोस सॉलिड है, H2O लिक्विड मतलब ये तरल अवस्था में है। ठीक है, और इसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है, जो उत्पाद इधर आता है। इसमें HO का होल ट्वाइस पे 2 लगाया गया है, AQ मतलब ये जली है। तो लिक्विड के लिए या द्रव के लिए L लगाया जाता है, गैस के लिए G लगाया जाता है, ठोस के लिए S लगाया जाता है, जली के लिए AQ लगाया जाता है। इसका अगला पॉइंट है 9.5, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर या दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान इस तरह लगाया जाता है, एक जो इस तरफ होता है, दूसरा इस तरफ होता है, इस प्रकार का निशान लगाया जाता है। उत्क्रमणीय मतलब कि एक ऐसी अभिक्रिया जो गर्म होने पर, जैसे पानी गर्म होने पर भाप बन जाती है, जबकि ठंडा होने पर दोबारा से अपनी अवस्था में आ जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। 9.6, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखा जाता है, कि मतलब इसमें तापमान लगा है कि दाब लगा है, और तापमान लगा है तो कितने डिग्री सेल्सियस, कितने फ़ारेनहाइट, कितने केल्विन का तापमान लिखा है, ये सब तीर के ऊपर लिखा जाता है। 9.7, ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस तो ऊष्माशोषी के लिए माइनस, ये निशान लगा। ऊष्माक्षेपी होगी तो उसके लिए प्लस, ऊष्माशोषी होगी तो उसके लिए माइनस निशान लगाया जाता है, और ये दाईं ओर लिखा जाता है समीकरण लिखने के बाद। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक अगला है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। जो हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जितना प्लस लगा के, तीर लगा के, उसका सॉलिड, लिक्विड, गैस, द्रव लिख के, उसमें दाईं और उसमें छेपी, ये सब लिखते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है जब हम लिखते हैं। तो 10.1 पहली विशेषता है, अभिकारक और उत्पाद के बारे में सभी जानकारी मिल जाती है। जैसे आपको पता चलता है एस लगा रखा तो ठोस होता है, एल लगा रखा तो लिक्विड द्रव होता है, तो इससे हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है। 10.2 पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त मिल जाती है, जैसे कि मैंने ये भी बताया था। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए 10.3 अभिक्रिया संपन्न होने की आवश्यकता, दाब, ताप, उत्प्रेरक का पता चलता है। हमारा अगला टॉपिक आता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ये पेपर के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बारे में और आगे डिटेल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा और भी। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया 11.1 टॉपिक है 11वां। 11.1 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन साथ के साथ देखते रहें। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसको करने पर ऊष्मा निकलती हो, जैसे हर एक प्रकार के जो चीज़ें हम जलाते हैं ना उसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये सारी अभिक्रियाएं कितनी होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, आग निकलती है, प्रकाश निकलता है, सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पे सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जितने भी जलाने की चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सारी जो अभिक्रियाएं कराएंगे, इनको जलाएंगे तो ऊष्मा निकलती है। जैसे CH4 मीथेन प्लस 2O2
को जलाने पर, जब यहाँ पे जलाते हैं लिखा नहीं है, CO2 + H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा निकलता है। याद रखना, ये पहले भी आपका आएगा, अब मैं आपको यहीं याद दिला रहा हूँ। किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती है और ऊष्मा निकलती है, तो हमें दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पे जल भी निकलता है, H2O, जल भी निकलता है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, आगे आपका काम आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल दूसरा है और ये पेपर में आया भी हुआ है, श्वसन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्वेश्चन ऐसे करके आता है, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है। जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होता है, 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, जो ग्लूकोज होता है अंदर जाके ऊर्जा का निर्माण करता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ग्लूकोज से मिलकर ऊष्मा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। श्वसन भी, पढ़ के देखते हैं यहाँ पे, इसे लिखेंगे कैसे, श्वसन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर से मिलकर ऊर्जा बनाता है। ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 + 6O2 एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऊर्जा बनी और जल भी बना, याद रखना ये जल भी बना। और यहाँ पे ये भी बताना है कि ऊर्जा बनी तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुई। अगला अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती थी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में इसको, इस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा लगेगी, इसमें निकलेगी नहीं, इसमें लगेगी। इसे लिखेंगे कैसे, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब होता है ऊष्मा लगती है, खींचती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। शोषी मतलब सोखना का मतलब आप इसे लिंक कर सकते हो, जो ऊष्मा सोखती है उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा, जब इसमें ऊष्मा के साथ इसे ऊष्मा देते हैं तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन + ऑक्सीजन + ऊष्मा देते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे हम अगला टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको उसमें बताया जाएगा। कोई भी चीज़ आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद मेरे इस माई CBSE क्लास से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।